हिंदी अध्ययन विभाग से सीएनसी पीयू कॉलेज चित्रदुर्ग। हम आज देखने वाले हैं तुलसीदास के दोहे। हम पहले देखे थे कबीरदास के दोहे। कबीरदास के दोहे इनके साथ साथ भक्ति काल में आने वाले हैं ये भी तुलसीदास के दोहे। ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಅವರ ದೋಹೆ। ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಕೆ ದೋಹೆ। ಇದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ 4 ಯುಗಗಳಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲನೇ ಯುಗ ವೀರಗಾಥಾ ಕಾಲ, ಎರಡನೇದು ಭಕ್ತಿ ಕಾಲ, ಮೂರನೇದು ರೀತಿ ಕಾಲ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ। ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೆಸನ್ಗಳನ್ನ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ। ಅದೇ ತರಹ ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬೀರ್ದಾಸ್, ತುಳಸಿದಾಸ್, ಮೀರಾಬಾಯಿ ಇವರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ। ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಂತದ್ದೇ ಇದು ತುಳಸಿದಾಸ್ಗೆ दोहे। तुलसीदास ಅವರು भक्ति कालದ युगದಲ್ಲಿ इದ್ರು। हम पिछले बार कबीरदास के दोहे देखे थे और उसके साथ हम पढ़े थे कि हिंदी साहित्य में कुछ विद्वांसों ने हिंदी साहित्य को 4 विभाग में विभाग किए थे। पहला है वीरगाथा काल, सेकंड भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम पढ़ रहे थे कुछ पाठ या लेसन और भक्ति काल में देखे थे हम कबीरदास जी के दोहे, तुलसी के दोहे। उनके भक्ति काल में आने वाले ही तुलसीदास इनके उस दिनों में रचता हुआ दोहे। अब देखेंगे हम तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास के दोहे तुलसीदास से ही रचिता हुआ ये दोहे। दोहे का मतलब 2 साल। अब देखेंगे तुलसीदास के जीवन के बारे में। तुलसीदास के दोहे। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। 1532 में इनका जन्म कब हुआ? 1532 1532ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು। ಆದರೆ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ। ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। आप राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। इन्होंने राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कवि थे। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचना के कवि थे। इसका मतलब राम भक्ति शाखा का मतलब राम के बारे में ही, भगवान राम के बारे में ही इन्होंने क्या दोहे लिखते थे या कविता रचना करते थे। इसमें राम के बारे में इन्होंने लिखते थे। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनके पिता का नाम, इनके तो तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनके माता का नाम क्या था? तुलसी था। आपके गुरु बाबा नरहरि दास थे। इनके गुरु कौन थे? बाबा नरहरि दास। इनके गुरु तुलसीदास जी के गुरु बाबा नरहरि दास थे। आपके गुरु बाबा नरहरि दास थे। आपके आराध्य देव, इनके आराध्य देव कौन थे? श्री रामचंद्र थे। इनके तुलसीदास जी के आराध्य दैव कौन थे? श्री रामचंद्र जी इनके आराध्य दैव थे। और लोक मंगल भावना आपके काव्य का सिद्धांत रहा। इनके काव्य में क्या रहता था? लोक मंगल, लोक के बारे में, अच्छे काम करने के बारे में इन्होंने रचना करते थे। आपने अनन्य काव्य शैलियां या प्रयोग करते हुए कई रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को समर्पित की। इन्होंने अनन्य काव्य शैलियां का प्रयोग करते हुए कई रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को समर्पित किए। आपकी मृत्यु सन 1623 ಇವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು 1623ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು। इनका मरण हुआ। रामचरितमानस इनके रचनाएं है। रामचरितमानस
विनय पत्रिका, कविता वाली, गीता वाली, जानकी मंगल, दोहा वाली। इनके प्रमुख रचनाएं है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता वाली, गीता वाली, जानकी मंगल, दोहा वाली। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। आपका अवधि और ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। इनकी अवधि में ब्रज भाषा के लिए इन्होंने बहुत मानते थे, या ब्रज भाषा में ही इनका रचना होती थी। क्या दोहों का रचना करते थे, वो सब ब्रज भाषा में था। प्रस्तुत दोहों में राम भक्ति, नीति, सदाचार, विनय, दान एवं जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाल गया है। प्रस्तुत दोहे हम आपके पुस्तक में आज पढ़ रहे हैं तुलसीदास के दोहे। ये दोहों में इन्होंने दोहों का रचना किए हैं। ये दोहों में क्या है? इस दोहों में राम भक्ति, राम के बारे में, श्री रामचंद्र जी के बारे में, इसके साथ नीति, अच्छे विचार, अच्छे शब्दों के बारे में, सदाचार, अच्छे विचार, विनय के बारे में, दान एवं जीवन के समस्त पक्षों में, हमारे जीवन में क्या सब अच्छे विचार होने चाहिए, उस पर इन्होंने ये दोहों का रचना किए हैं। ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದು ಏನು? ರಾಮ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ನೀತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ, ಸದಾಚಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು, ವಿನಯ, ಹೇಗೆ ವಿನಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ದಾನ, ನಾವು ಹೇಗೆ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವರು ಈ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೋಹೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೋಹೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. अब देखेंगे हम दोहों को, एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इस दोहों का भावार्थ देखेंगे। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, स्वाति सलिल, रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, स्वाति सलिल, रघुनाथ जस, जातक तुलसीदास। जगते रहा 36 है, जगते रहा 36 है, रामचरण 6:3, रामचरण 6:3। तुलसी देखो विचार है, तुलसी देखो विचार है एक मातो प्रवीण, है एक मातो प्रवीण। तुलसी संत सुअंब तरु, फुली फलही परहेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देता, तुलसी खाया खेत है, मनसा भायो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, पाप पुण्य दोनों बीज है, भोवे सो लोने निदान। मधुर बचन ते जात मिटाई, मधुर बचन जात मिटाई। उत्तम जन अभिमान, तनक सीत जलसो मिठाई, जैसे दूध उफाना। तुलसी यही संसार में, भांत भांत के लोग, सब सो हिल मिल बोलिए, नदी नाव संयोग, काम क्रोध मत लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान, अवध ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह,
आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा ना जाइए, तुलसी तहा ना जाइए, कंचन भर से मेह, कंचन भर से मेह, तुलसी कब हो ना त्यागिए, तुलसी कब हो ना त्यागिए, अपने कुल की रीत, अपनी कुल की रीत, लायक ही सो कीजिए, लायक ही सो कीजिए, ब्याह बैर अरु प्रीति, ब्याह बैर अरु प्रीति, बिना तेज के पुरुष की, बिना तेज के पुरुष की, अवश्य अवज्ञा होए, अवश्य अवज्ञा होए, आगे भुजे जो, आगे भुजे जो रखा रख को, आगी भुजे जो रख को, राख को, आपो चुवई, आपो चुवई सब खोय, आपो चुवई सब खोय। अगले क्लास में हम देखेंगे इस दोहों की भावार्थ। थैंक यू।